पिछले हफ्ते मैं वहीं पर था, कश्मीर में। पूरा 1 हफ्ते का हमारा ट्रिप था, मैं और मेरी वाइफ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं शुरू कहाँ से करूँ और क्या आपको ऐसा बता दूँ जो मैंने वहाँ अनुभव किया है, और फिर क्या अपनी फीलिंग बता दूँ जब जब मैंने सुना कि पहलगाम के बाईसरन की पहाड़ी पर, जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, वहाँ पर इस तरह का हादसा हुआ। इस हादसे से हफ्ते भर पहले मैं एकदम उसी जगह पर खड़ा था जहाँ पर वो नौजवान आदमी मारा गया। उसके पीछे आपने फ़ोटो में देखा होगा कि एक टॉयलेट, छोटा सा ऐसा टॉयलेट जैसा बना हुआ है। मैंने टॉयलेट भी यूज़ किया था। वो थोड़ा दूर है, उससे और आगे तक रास्ता है, ज़मीन है, जहाँ से चलकर वो दरिंदे आए थे इन लोगों के पास, टूरिस्ट्स के पास। बड़ा अजीब सा वहाँ पे वाइब था। मतलब जब मैं भी पहुँचा तो अच्छा भी लगा, देखकर खूबसूरत लग रहा था, लेकिन बहुत अटपटा सा लग रहा था कि वहाँ पर एक भी सिक्योरिटी फोर्स का आदमी, एक भी आर्मी का आदमी नहीं था। एक भी आर्मी मैन वहाँ पे नहीं था। वो तो छोड़िए, नीचे जहाँ से आप घोड़ा लेके बाईसरन ऊपर चढ़ते हैं, जाते हैं, उस रास्ते में भी खैर रास्ता वहाँ पर कोई था नहीं। कोई रास्ता नहीं है वहाँ पर। वहाँ पर इंसान के चलने की भी जगह नहीं है और घोड़ों के चलने की भी जगह नहीं है। मतलब आधे रास्ते के बाद ऐसा हो रहा था कि बस यहीं पे उतार दो, हमें वापस जाना है, ये कंडीशन मेरी थी। और वहाँ पर जाने और नीचे उतर रहे तमाम लोगों की ये सिचुएशन थी। तमाम लोग इस चीज़ से गुजर रहे थे कि नहीं, उतार दो, नहीं जाना है, नहीं जाना है, क्योंकि रास्ता ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई इंतज़ाम नहीं है कि आप उस जगह तक जा सकें। और अगर नहीं है ऐसा तो उस जगह को बंद कर दो ना। मिनी स्विट्जरलैंड दिखा रहे हो आप, कोई रास्ता नहीं। और उसके बाद जो ज़मीन उबड़ खाबड़ या ऊंचे नीचे जो है, ज़मीन भी है, उसमें पानी भरा हुआ है, कहीं कहीं गीला मिट्टी है, कहीं मतलब घोड़े के फिसल जाने का कितना डर है। सोनमर्ग में तो मेरा घोड़ा फिसल भी गया, लेकिन अच्छा ये था कि वहाँ रास्ता सही था। वहाँ रास्ता सही था, घोड़ा बर्फ़ से फिसला, वो घोड़ा गिरा, मैं आराम से उतर गया घोड़े पे से। और उसके बाद मुझे बोलता रह गया घोड़े वाला कि नहीं सर, अब कुछ नहीं होगा, आप बैठ जाइए, मैं हूँ, ये वो। मैंने पैदल ही मैं नीचे तक आया। खैर वो बात अलग है। लेकिन ये जहाँ पर हुआ, मतलब जब इवन जब हम गुलमर्ग से पहलगाम के लिए जा रहे थे, गुलमर्ग में हम पहले दिन रुके थे, उसके बाद फिर हम गुलमर्ग से पहलगाम गए। तो पहलगाम जाते समय श्रीनगर में आपको खचाखच भरा एकदम आर्मी और पूरा सिक्योरिटी और सब कुछ मिलेगा, क्योंकि वहाँ लोग रहते हैं ना, वो लोग जो आपके देश को नोच नोच के खा रहे हैं। और ऐसे ही दिल्ली में है और ऐसे ही हर राज्य में है। आपको समझना होगा। मैं बहुत विस्तार से सारी बात समझाऊंगा, सारी बात करूंगा। और मुश्किल है इसे समझ पाना, लेकिन घूमिए आप। मैं तो कहूँगा, अगर अगर आपको लगता है ये फ़ोन पे धर्म पूछा, जाति नहीं और ये सब उल्टी पुल्टी बातें लिख के कोई फ़ायदा नहीं है। भारत को जानना है तो भारत को घूमिए, पूरा चप्पा चप्पा घूम डालिए, समझ जाएंगे भारत क्या है। जब हम गुलमर्ग से पहलगाम जा रहे थे तो रास्ते में पंपोर पड़ा। पंपोर जहाँ पर केसर मेन केसर का हब वहीं पे है। केसर वहीं पर उगता है, वहीं से पूरी दुनिया में बिकता है और इंडिया में बिकता है। पंपोर तक बड़े बड़े अच्छे हाईवे बने हुए थे। हाईवे पे कॉन्वॉय जा रहा था, तब हमारी गाड़ी भी रोक के एक तरफ कर दी गई और सिक्योरिटी फोर्सेस भी हमें दिखे और बहुत दूर तक दिखे भी। लेकिन जब हम बहुत करीब थे पहलगाम पहुंचने के, वहाँ बीच में 3-4 गांव हमें दिखे। वहाँ पे मुझे एक पूरे रास्ते पर, चौराहे पर, कहीं भी एक सिंगल सिक्योरिटी फोर्स का कोई भी आदमी नहीं दिखा। मैंने इवन पूछा भी अपने ड्राइवर से कि यार इधर कोई आर्मी वाला नहीं दिख रहा, तो उसने बोला कि नहीं नहीं, इधर आर्मी वाले नहीं आते हैं। उसके बाद मैं भी एक वीडियो भी डालूंगा इसमें, आप देखिएगा कि उसके बाद जब हम पूरा पहलगाम जहाँ हमारा होटल था, हम होटल पहुँचे, शाम को हम मार्केट घूमने आए। मार्केट का वीडियो मैं डालूंगा, देखिएगा, मैंने बनाया हुआ है। तो वहाँ पे कुछ फोर्सेस शाम को हमें इधर उधर आते जाते पेट्रोलिंग करती हुई दिखी।
और थी वहाँ पे, ऐसा नहीं है। मतलब शाम को हमने देखा चप्पे चप्पे पर जो मार्केट वाला एरिया, वहाँ पर जो फोर्सेज हैं वो लगे हुए थे। लेकिन वो बीच वाला रास्ता जहाँ से हम कम से कम मुझे लगता है कि 15-20 किलोमीटर की दूरी में, 15-20 तो आराम से होगा, उधर मुझे कोई नहीं दिखा। वो पूरा गांव था एकदम, मतलब बहुत ही गांव जैसा एरिया था, वहाँ पे कोई कुछ नहीं था। देन उसके बाद जब हम पहलगाम पहुँचे तो हमने प्लान किया कि होटल जाने से पहले हम बाइसरन हो लेते हैं। बाइसरन ऊपर मिनी स्विट्जरलैंड है ऐसा बोला गया, जो कि हमारे उसमें था भी नहीं, हमें वो करना भी नहीं था। मतलब हमारे ट्रिप प्लानर ने हमें वो ट्रिप में प्लान करके नहीं दिया था। हमको ड्राइवर ने बोला बाइसरन एक अच्छी जगह है, वहाँ पर आप घूम सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं। हमने घोड़ा लिया, हम हस्बैंड वाइफ वहाँ पर चल दिए। कुछ दूर बाद मेरी वाइफ ने बोला कि यार अब इसके बाद हम नहीं जा पाएंगे, मतलब रास्ता भी नहीं है और प्लस घोड़े भी डगमगा जा रहे हैं। एक घोड़ा दूसरे घोड़े को टक्कर भी खाता है, वहाँ पे चलते समय घोड़े का टक्कर हो जाता है कभी कभी, क्योंकि रास्ता ही नहीं है। छोटी सी जगह, वहीं पे आपको जाना भी है, वहीं से आना भी है। तो मेरा भी पैर में एक बार चोट लगा था, क्योंकि कोई दूसरे का घोड़ा जो वापस जा रहे थे, रिटर्न हो रहे थे नीचे पहलगाम के लिए, ऊपर से आ रहे थे, उनका घोड़ा मेरे को टक्कर मार दिया, तो मेरे को भी थोड़ा चोट लगी। तो कोई सिस्टम नहीं है वहाँ पे इस चीज़ को लेकर। और उसके बाद फिर ऊपर जाके जो पूरा मंजर था वहाँ का एकदम सुनसान, कोई आसपास नहीं। जो टूरिस्ट हैं बस वो लोग गेट के अंदर, और जो घोड़े वाले हैं वो बाहर गेट के जो अपना थोड़ी सी जगह थी वहीं पर अपना घोड़ा सब लगा के खड़े थे। अंदर गए हम लोग, क्योंकि बात ये थी कि हम 10-20 मिनट ही वहाँ रुक पाए, क्योंकि शाम हो चुका था। और हमारे घोड़े वाले ने बोला कि सर जल्दी आइएगा, क्योंकि शाम को सारे घोड़े एक साथ नीचे आते हैं, फिर उसमें दिक्कत भी होती है। अब सोचिए, सारे घोड़े एक साथ, और एक मुझे लगता है कि 5 फीट या 10 फीट की चौड़ाई का एक उबड़ खाबड़, जहाँ पे कहीं खाई भी है कहीं ऊंचा भी है, ऐसा एक जगह, उस जगह से होकर जाना, उसको मैं रास्ता भी नहीं बोलूँगा, उस जगह से होकर जाना है। तो क्यों नहीं उसके लिए कुछ किया जा रहा है? पहले तो ये इन सब से, जो उस दिन की घटना है उससे अलग की बात है कि क्यों नहीं उस पर कुछ किया जा रहा है, क्यों नहीं उसको सही किया जा रहा है। और अगर नहीं सही है तो क्यों उसको ऐसे टूरिस्ट के लिए खोला गया। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स एक भी नहीं था। आज जितने लोगों का वीडियो देखिए, जो लोग वहाँ पे उस दिन अवेलेबल थे, जिस दिन ये घटना हुई, वो जो उसमें बचे बेचारे, वो सारे लोग यही बात कर रहे हैं कि वहाँ एक भी सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं था। खैर ये तो हमने 10 दिन पहले ही भी देखा, फील किया, लेकिन जिस तरह के से हमारी सरकारें चिल्ला चिल्ला के 4 साल से बोल रही हैं कि नहीं अब तो कश्मीर में सब कुछ ओके हो गया है, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, आप आराम से जाइए घूमिए और आपका अपना कश्मीर है, लेकिन ये चीज़ें वहाँ पर हैं। वो चीज़ें हमें वहाँ पर एक लूप होल मिला कि क्यों यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं है। सोचिए कि अगर उसी टॉप पर, जहाँ पर ये पूरा आप एडवेंचरस ट्रेकिंग पूरा करके आप जिस जगह पर पहुँचते हैं, जिसको बाइसरन की घाटी या फिर मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है, अगर वहाँ पर 4-5 आर्मी फोर्सेस वाले लोग होते, मुझे आर्मी फोर्स से कोई ये नहीं है, आर्मी फोर्स को तो आप ऑर्डर दो वो तो जाएगा ही, उनका तो काम है, वो तो वही करने के लिए अपना घर, अपना माँ बाप, अपना बीवी बच्चा सब छोड़ के वहाँ पहुँचे हैं। कोई बिहार से, कोई यूपी से, कोई मतलब पूरे इंडिया से हमारी रक्षा के लिए पहुँचे हैं। उन्हें वहाँ पर लगाया क्यों नहीं गया था, उनकी प्लेसिंग वहाँ पर क्यों नहीं हुई थी, सवाल ये है क्यों। जितना ज़्यादा श्रीनगर में जिस लेवल का मैंने सिक्योरिटी फोर्सेस देखा, या जिस लेवल का मैंने पूरा तामझाम देखा सिक्योरिटीज़ का, आर्मी का, वो पहलगाम के उस घाटी पर क्यों नहीं है। 4 भी एटलीस्ट क्यों नहीं है। अगर सोचिए 4 भी होते हैं और अगर गोली चलने की आवाज़ आती तो ये लोग तो एनकाउंटर करते ना, ये लोग मुठभेड़ करते ना उन लोगों से, हमारे आर्मी वाले, उनकी हिम्मत ही नहीं होती। अगर वहाँ 4 आर्मी वाला अपना खड़ा होता ना, तो उन हैवानों की हिम्मत ही नहीं होती कि वो वहाँ चढ़ के उस जगह पर आ जाते। बाइसरन में हिम्मत ही नहीं होती। उनको पता था कि ये जगह ऐसा है, प्रॉपर रेकी की गई होगी, जो मुझे लगता है क्योंकि वो है वैसी जगह, वहाँ इजीली पहुँचा जा सकता है। वहाँ जिस तरह का जगह है, वहाँ इवन अगर आर्मी वाले भी कोशिश भी करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपको पता चला कि हाँ वहाँ पे ये घटना हुई है, आर्मी वालों को खुद पहुँचने में वहाँ टाइम लगेगा, तो वहाँ होना ज़रूरी है।
हाँ, आर्मी वालों का होना ज़रूरी है। ये समझने वाली बात है कि ये कैसे हुआ। और जहाँ तक बात रही कि धर्म पूछा, जाति नहीं पूछा, ये सब में मत फँसिए। मैं आपको बहुत बड़ी मतलब सतर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, चेतावनी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इस सब में मत फँसिए। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि ये सब जैसे कि होता नहीं कि आप एक गांव में रहते हैं, 4 5 10 घर उस गांव में हैं और आप तरक्की कर रहे हैं कंटिन्यू। ये बात पाकिस्तान भी देख रहा है कि कश्मीर अब तरक्की कर रहा है। 2024 में 2 करोड़ लोगों ने जम्मू और कश्मीर में पर्यटन किया। टूरिस्ट का जो जमावड़ा था पूरे साल में 2 करोड़ लोगों का था, जम्मू और कश्मीर दोनों मिलाकर, कश्मीर घाटी और जम्मू दोनों का मिलाकर। तो सोचिए कि अगर उसमें से एक आधा हिस्सा भी अगर कश्मीर तक गया होगा, और नो डाउट अगर आप पूरा 4 5 पॉइंट्स घूमना चाहते हैं और 2 4 दिन बिताएंगे तो आप अच्छा खासा पैसा भी खर्च कर लेते हैं वहाँ पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हो ही जाएगा आपका पैसा खर्च। तो सोचिए कि टूरिज़्म से कितना पैसा कश्मीर के लोगों ने कमाया। और यही चीज़ जो उस साइड है पीओके में या फिर पूरे पाकिस्तान में, उनको नहीं जम रही है बात, उनको नहीं पसंद आ रही है बात कि ये लोग तरक्की कैसे कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीर को तो उन्होंने हमेशा से दबा के और अपनी तरफ की चीज़ों को तो गला पकड़ के रखे हैं अपनी तरफ के कश्मीर का। वही 4 5 लोग हैं जो अमीर बनेंगे, जो तरक्की करेंगे और जो दुनिया घूमेंगे, और आप बस पत्थर फेंकेंगे, बस पत्थर फेंकेंगे। और कश्मीर के अलग हिस्सों में बैठे लोग बस फ़ोन पे वो मैसेज टाइप करेंगे कि जाति नहीं पूछा, धर्म पूछा, ये नहीं वो नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं। आप एक बात जान लीजिए, जो वो चाहते हैं आप एग्जैक्ट वही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और रही बात उन आतंकवादियों की, वो 4 5 को मार के कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। अब कुछ ऐसा फैसला लेना पड़ेगा, अब शेर को उस तरह से जागना पड़ेगा कि दोबारा कभी शेर की तरफ देखने में मूत निकल जाए इन लोगों की। ये बात जान लीजिए, इस लेवल की तैयारी चाहिए और इस लेवल का काम करना होगा मोदी जी को, क्योंकि मोदी जी को ये मैसेज भेजा गया था उस औरत के थ्रू, जिसके पति को मार के उस औरत को विधवा कर दिया गया। जब उसने कहा कि मुझे भी मार दो, तो कहा गया नहीं, तुम जाओ और मोदी को ये बता दो। तो मोदी जी, आपको मैसेज दिया गया है, आपके लिए मैसेज भेजा गया है, 27 28 लोगों को मार के आपको मैसेज भेजा गया है। अब आप इस मैसेज का क्या करते हैं ये आप जानिए, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं बस अपने भाई बंधुओं से, अपने देश के लोगों से ये गुहार लगा सकता हूँ कि शांति से प्लान करने की ज़रूरत है, और मतलब प्लान करने की ज़रूरत हमारी सरकारों को है। आपको शांति बनाए रखने की ज़रूरत है, शांति से चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। पहले इतना जल्दी मत अकबकाइए, पहले समझिए, उसको पूरा अपने अंदर लीजिए इस मैसेज को कि क्या क्या हुआ, क्या है घटना, क्या है। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि ये फोर्सेस बाहर से आ रही हैं, ये जो पोक किया जा रहा है ना, ये बाहर से किया जा रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। और इसके लिए आपको वहाँ घूमना पड़ेगा।